ईश्वर का वास वहां होता है जिसका मन शांत होता है। शांत मन में ईश्वर का वास है। आज इस पूरी दुनिया में बहुत रेयर मनुष्य ऐसे होंगे जिनका मन शांत हो। मन एक घोड़ा है और दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। उसको शांत कैसे करें? वो विधि राजयोगा मेडिटेशन जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है। आपका मन जब शांत होगा तो ईश्वर में लगेगा। तो उससे पहले मन को समझना पड़ेगा, मन है क्या? मन क्या है? मन को किसने देखा है? मन के लिए हजारों पुस्तकें लिखी हुई हैं, लेकिन उसको जान नहीं पाया कोई भी, आज भी देख भी नहीं पाया। अगर देख लिया होता, जान लिया होता, तो आज सारे मनुष्य शांत होते, इतना पाप नहीं बढ़ता दुनिया में। तो इसीलिए जानना पड़ेगा मन क्या चीज है। तो वो आपको हमारा 7 डेज कोर्स होता है, उस कोर्स में हम बताते हैं मन क्या है, बुद्धि क्या है, संस्कार क्या है, ईश्वर कौन है, कैसे उसकी प्राप्ति होगी, कैसे उससे बात होगी। तो ये तमाम बातें आपको जानने को मिलेगी। तो 7 डेज कोर्स आप थोड़ा सा अपने जीवन में से समय निकालिए, अटेंड कीजिए और उसके बाद अपने जीवन में निखार देखिए। तो आइए हमारे बीच में मैं हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही मीठे, बहुत ही स्वभाव के इतने सरल, निर्मल, निर्माण आदरणीय जयप्रकाश भाई जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आप असिस्टेंट मैनेजर हैं और पिछले 15 सालों से इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और उससे प्रैक्टिकल भाई जी के हमने जीवन में देखा है। हमारा पूरा ग्रुप इनको फॉलो करता है क्योंकि हम देखते हैं इनको और इनको देखकर ही हम भी सीख रहे हैं कि कैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, हमारा नेचर होना चाहिए, हमारी बात करने का तरीका होना चाहिए। भाई साहब इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं और पोस्ट पे बैठने के बाद भी रत्ती मात्र भी इनके अंदर अहंकार नहीं है कि मैं इतनी ऊंची पोस्ट पे हूँ। अपने एम्प्लॉयज से जो इनके नीचे काम करते हैं उनके साथ इतने सद्भाव से, इतने प्रेम से ये प्रयोग में आते हैं, वो इनकी महिमा करते हैं। हम जब मिलते हैं उनसे तो हमारे भाई साहब अति सरल, अति निर्मल, अति निर्माण, आप इनकी वाणी से ही आपको पता लग जाएगा। अभी तक हम जो इतना कुछ सुन रहे हैं उसमें से एक और प्रश्न निकल कर आया। ये जो प्रश्न आज आपके आगे रख रहे हैं, ये प्रश्न आप में से ही आए हैं। आप में से ही कुछ भाई बहनों ने हमें प्रश्न दिए थे कल कि इन प्रश्नों के हमें उत्तर चाहिए। हमने ये प्रश्न उत्तर का सेशन नहीं रखा था, हम सिर्फ यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रस्तुतियां देने आए थे अच्छी, लेकिन हमें कल प्रश्न उत्तर मिले कि आप इनके बारे में भी हमें स्पष्ट करें स्टेज के माध्यम से, ताकि देखिए एक व्यक्ति जब पूछता है तो उसका पुण्य कईयों को प्राप्त होता है, कईयों को जानने के लिए मिला। तो एक ने जिसने भी पूछा, जिस भी माता बहन का ये प्रश्न था, उत्तर था, उसको अभी मिल रहा है। तो वो प्रश्न क्या था कि शिव और शंकर जी नहीं, आप नीचे ऊपर दोनों में महान अंतर ये क्या है? शिव कौन है और शंकर कौन है? दोनों में क्या सामंजस्य है? आप देखिए कोई भी मंत्र बोलते हैं ओम नमो शिवाय बोलते हैं, ओम नमो शंकराय कभी नहीं बोलते। क्यों? शिव मंदिर शंकर मंदिर कभी नहीं बोलते, शिव आरती शंकर आरती कभी नहीं बोलते, शिव महापुराण शंकर महापुराण कभी नहीं बोलते, शिवरात्रि शंकर रात्रि कभी नहीं बोलते। तो शिव और शंकर में क्या फर्क है, ये जानने के लिए किसी का क्वेश्चन था तो हमारे जयप्रकाश भाई जी के लिए मैं चाहूंगा आप दिल से एक बार ताली बजाएं। आप अपना कीमती समय यहाँ दे रहे हैं। हमारे जयप्रकाश भाई अपनी नौकरी को थोड़ा साइड में रख के आए हैं यहाँ पे हमारे लिए, तो हम बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करते हैं भाई जी का। ओम शांति, ओम नमः शिवाय। हाँ, आप सभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत शांति से, बहुत भाव से इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं और मैं अभी अनुभव भी कर रहा था कि अभी कुछ लाइट भी गई तो भी आप सब शांति से बैठे हैं। तो मैं यही देख रहा था कि कितना भाव है आपके अंदर। आज सोमवार है, आज
भगवान शिव का दिन है, तो हम इस दिन को त्योहार की तरह मनाएंगे और इस दिन को हम जानेंगे ये दिन क्या है। तो मुझसे बोला गया है कि मैं आपको ये बताऊं कि शिव और शंकर जी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले हम परमात्मा शिव की बात करते हैं। पहले मैं परमात्मा का आपको परिचय देता हूँ। परमात्मा हम किसको कहेंगे? हम भगवान, अल्लाह, गॉड या फिर परमात्मा, उस महान सत्ता को कहेंगे जिसको सब मानते हैं, जिसको सभी धर्म वाले मानते हैं। तो आप देखिए कि हिंदू धर्म में हम सभी भक्तजन अमरनाथ जाते हैं तो वहाँ पे बर्फ़ की जो है एक नेचुरल एक मूर्ति बनती है, हम उसको अमरनाथ के नाम से जानते हैं। भगवान शिव की वहाँ पे आराधना होती है। अगर हम मुस्लिम धर्म में देखें तो वहाँ पे संगे अवसद एक पत्थर है मक्का मदीना में, तो वहाँ पर वो लोग उसको अल्लाह मानते हैं और कहते हैं कि अल्लाह जो है वो नूर है। नूर मतलब प्रकाश। अगर आप क्रिश्चियन धर्म में देखें तो वहाँ कहते हैं कि गॉड इज लाइट, भगवान प्रकाश है। अगर आप चाइना या जापान में देखें तो वहाँ पे कन्फ्यूशियस धर्म है, तो वो क्या करते हैं कि सामने एक लाइट जलाते हैं और उसमें वो मेडिटेट करते हैं। तो उन सब ने ये माना कि परमात्मा जो है ना वो प्रकाश स्वरूप है। अगर आप गीता में देखें तो अर्जुन ने बोला कृष्ण को कि आप मुझे अपना सत्य परिचय कराइए, सत्य परिचय। तो कृष्ण ने उनको बोला कि ठीक है, मेरा परिचय जानने के लिए आपको मैं पहले दिव्य चक्षु देता हूँ। तो मैंने उनको दिव्य चक्षु दी और जब अर्जुन ने उनका सत्य परिचय किया, जब उनको देखा, साक्षात्कार किया, तो अर्जुन ने बोला आप बहुत तेजोमय हैं, आपका जो प्रकाश है वो बहुत तेज लिए हुए है, आप दोबारा पुनः अपनी उसी अवस्था में आ जाइए, मुझे इतना प्रकाश देखा नहीं जा रहा। तो आप जान सकते हैं कि हमारे धर्म में भी यही बात कही गई कि जो परमात्मा है उसका जो सत्य परिचय है वो ज्योति स्वरूप है। इसी ज्योति स्वरूप को दिखाने के लिए हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने पिंड के रूप में इस चीज को दर्शाया। और जो शिव है, शिव का जो नाम है, ये जो नाम है शिव, ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सदा कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी। ये भाववाचक नाम है, संज्ञावाचक नहीं है। इसका अर्थ होता है कल्याणकारी, सबका कल्याण करने वाला। अच्छा, तो ऋषि मुनियों ने बोला कि आपने शिव का संग करना है। शिव संग कर, शिव संग कर। तो क्या हो गया, वो धीरे धीरे अपभ्रंश हो गया शब्द का। वो शिव संग कर से शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर हो गया। जिस प्रकार जोड़ियाँ हर देवी देवता की जोड़ियाँ, लक्ष्मी नारायण, राम सीता, ठीक है, तो वैसे ही हम शिव शंकर को भी मानने लगे। देखिए, राम सीता दोनों अलग हैं, लक्ष्मी नारायण दोनों अलग हैं, और इसी प्रकार शिव शंकर वो भी अलग है। अगर आप शिव को देखें तो वो ज्योति स्वरूप है और शिवलिंग के रूप में हम उनको याद करते हैं। अभी इससे पहले एक भाई थे, उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगम की महिमा करी और यहाँ पे भी प्रदर्शनी लगी है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे ना, आपको बात समझ में आएगी। ये बात आपको भी पता है, बट हमने कभी ध्यान नहीं दिया, बस इतनी सी बात है।
और जो मैं बता रहा हूँ इसको आप कभी नेट पे भी, आजकल तो नेट हर जगह अवेलेबल है, तो आप कभी भी नेट पे सर्च करोगे डिफरेंस बिटवीन शिव एंड शंकर तो आपको सारा आ जाएगा, इन दोनों सत्ताओं में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो सभी जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, ये कहीं पे भी इसमें शंकर जी नहीं है, सिर्फ सबके सब शिवलिंग, सभी शिवलिंग हैं। तो ये जो शिवलिंग है ये दिखाता है कि जो परमात्मा है वो ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप किस प्रकार से, जैसे आकाश में तारा होता है, पॉइंट ऑफ लाइट, उस प्रकार से परमात्मा ज्योति स्वरूप है। और दोनों का कार्य भी अलग है। शंकर जी विनाशकारी हैं और शिव जो है वो कल्याणकारी हैं। शंकर देवता हैं। देखो, शिव जी के लिए एक हम मंत्र यूज करते हैं, ओम नमः शिवाय। आपने कभी ऐसा सुना है, ओम नमः शंकराय? नहीं सुना? यही ध्यान रखना है, ओम नमः शिवाय। अच्छा, एक शब्द और, एक मंत्र और बोलते हैं भगवान शिव के लिए, शिव परमात्माय नमः। आपने कभी ऐसा सुना है, शंकर परमात्माय नमः? तो हमारे मंत्रों में भी जहाँ जहाँ भी शिव जी का नाम आया है, भगवान शिव का नाम आया है, वहाँ कहीं भी शंकर का नाम ऐड नहीं है। नहीं तो शंकर भी लगा सकते थे, नहीं लगाया, क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने वेद शास्त्र लिखे वो ये बात भली बात ही जानते थे। पर आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारी गलती नहीं है, आज के इस रोज़मर्रा के जीवन में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतनी गहराई में जाके इन सब बातों को समझें। और हमारा यही प्रयास रहता है, इस संस्था का यही प्रयास रहता है कि हम इन छोटी छोटी बातों को सभी को अच्छे से समझाएं, जो आपकी ये बात तर्क संगत आपकी बुद्धि में बैठे कि हाँ ये बात ठीक है। अभी देखिए, इनका नाम अलग और इनका आकार भी अलग, शिव निराकार और शंकर जी जो हैं वो साकार। उनका अपना शरीर है, तो कहीं जन्म भी हुआ होगा, है ना। मगर परमात्मा के लिए परमात्मा के लिए गीता में लिखा गया है कि जो परमात्मा है वो जन्म मरण से रहित है। तो अगर कोई जन्म और मरण से रहित हो तो उसका तो शरीर नहीं हो सकता, उसका सूक्ष्म शरीर भी नहीं हो सकता। तो परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप हैं, शंकर जी वो साकार में हैं, उनका सूक्ष्म शरीर है। और अगर रहने का स्थान भी देखा जाए तो हम उनको कहते हैं काशी में या फिर अमरनाथ में, मगर परमात्मा का जो घर हम कहते हैं वो कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर निर्वाण धाम परम धाम। अब कभी भी हम भगवान को याद करते हैं तो ऐसे करके याद करते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं। तो घर भी अलग हो गया। अच्छा, अभी देखिए कि आप खुद सोचिए, कोई भी अपनी पूजा स्वयं नहीं करता। जो परमात्मा शिव हैं वो योगेश्वर हैं, जो लोग योग करते हैं उनके ईश्वर योगेश्वर। मगर शंकर जी वो ध्यानस्थ हैं, वो योग कर रहे हैं, तो अपने से ऊंचे का ध्यान कर रहे हैं। आप देखिए रामायण में जब श्री राम जी को समुद्र मंथन करना था तो उन्होंने भी परमात्मा शिव को याद किया, तो शिवलिंग वहाँ पे प्रस्तावित किया और शिवलिंग की पूजा करी। तो वहाँ पे उस जगह को हम रामेश्वर के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो इस प्रकार से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो भगवान शिव हैं और जो शंकर देवता हैं उन दोनों के अलग कार्य हैं। अब यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि ये कार्य होता कब है और ये कार्य करते क्या हैं। तो आपने शब्द सुना होगा गॉड, GOD, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर और डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये तीन देवता हैं। तो देवता परमात्मा शिव के थ्रू इस संसार की जो सृष्टि रची हुई है उसको
देखते हैं, ये उनकी ड्यूटी है। तो ब्रह्मा द्वारा भगवान शिव जो हैं इस संसार की रचना रचते हैं, सत्युग की स्थापना करते हैं। तो सत्युग की स्थापना जो होती है वो कलयुग के अंत में होती है। फिर विष्णु द्वारा पालना होती है और शंकर द्वारा विनाश होता है। तो विनाश होता कब है? अब बात ये समझने की है कि विनाश होता कब है। अब जो गीता में एक बात बोली गई है कि मैं कल के संगम युग पे आता हूं, मैं युगे युगे आता हूं, ठीक है। तो ये वो समय है संगम युग, जब कलयुग और सत्युग दोनों का मिलन होता है, इसको संगम युग कहते हैं। ये कलयुग का अंत और सत्युग की आदि, ये संगम युग है। इस समय परमात्मा जो है वो धरती पर आते हैं और धरती पर आकर के अभी सभी बच्चों को दिव्य संदेश देते हैं कि हे बच्चों, मैं इस धरा पर आ चुका हूँ, मुझसे मेरा सत्य परिचय ले। क्योंकि हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि परमात्मा को पहचानने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है, इसलिए उसको स्वयंभू बोलते हैं। जब तक वो खुद अपना परिचय ना दे तब तक हम उसको नहीं जान सकते। तो परमात्मा को अपना परिचय देने के लिए और अपने बच्चों को दोबारा उस अच्छी सृष्टि में जो ब्रह्मा द्वारा बनाई जाएगी उसमें वेलकम करने के लिए परमात्मा को स्वयं इस धरती पर कल के अंत में, कलयुग के अंत में आना होता है। तो ये जो गहरी बातें हैं आध्यात्म की, इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे समय का भी एक लिमिटेशन होता है और हमारी जो बहनें हैं वो आपको राजयोग के 7 डेज कोर्स होता है, उसमें ये बात बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आपका जो भी आसपास सेंटर है वहाँ पर आप जाएं, 7 डेज कोर्स करें और राजयोग मेडिटेशन करें। और मैं आपको, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे जो भी बात बता रहा हूँ वो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि हमारे जीवन में तन, मन, धन और जन, ये चारों ही चाहिए। अगर इन चारों में से एक भी कम हुआ तो हमको जीवन में कोई ना कोई अभाव लगता है। मगर हम सुबह से शाम तक किसी न किसी प्रॉब्लम में होते हैं और हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता कि वो विघ्न और वो प्रॉब्लम हमें आती क्यों है। तो जब हमें वो नॉलेज आएगी, हमें वो ज्ञान प्राप्त होगा, हमें पता लगेगा कि परमात्मा हमें जीवन जीने की शैली जो है वो किस प्रकार बताते हैं और हमें वो जीवन किस प्रकार से जीना है, तो बहुत लाइट हो जाते हैं, हमारे सारे काम अपने आप बनते हैं और राजयोग से हम अपने जीवन को बहुत खुशहाल बना सकते हैं। मैं आपका छोटा भाई हूँ और आज सोमवार का दिन है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि एक बार आप नीरज सेंटर पे जरूर जाएं और इस सावन में परमात्मा शिव को पाएं भी, उनको पहचाने भी, उनको जाने भी। क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करना ये मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य और जानवर दोनों के जीवन में सिर्फ यही फर्क है कि मनुष्य को परमात्मा इस मनुष्य योनि में मौका देता है अपने को प्राप्त करवाने का, क्योंकि ये काम जानवर योनि में नहीं हो सकता। और अगर हम इस योनि में हैं तो हम क्यों ना इस काम को करें, क्योंकि अगर इसको छोड़ के जीवन में जितने भी काम हैं वो जानवर भी कर रहा है। आप देख सकते हो, वो जहाँ बैठता है वहाँ पे वो भी साफ करता है, बच्चे उसके भी होते हैं, और अपने को कैसे खाना ढूंढना है वो जानवर भी जानता है। और अगर मैंने बहुत पैसे कमा लिए तो मैं फाइनली मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने अपना भोजन ही तो जुटाया ना। तो मुझ में और उस जानवर में फ़र्क क्या है? बस फ़र्क एक ही है, अगर मैंने परमात्मा की प्राप्ति नहीं करी तो मेरा जीवन फिर पशु समान ही है। तो मेरे इस भाव को आप समझे, मैं आपका छोटा भाई हूँ और ये जो महान
समय चल रहा है संगम युग का, इसका आप पूर्ण रूप से फायदा लें। शुक्रिया भाई जी, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में प्रश्न का उत्तर दिया। सच्चाई कहते हैं सत्यता स्वयं सिद्ध होती है, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। आपने जो अपने जीवन में अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, वो बताया, बहुत अच्छा लगा।